ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग गीता के 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग। इसमें भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों के विषय में बड़े विस्तार से उनका स्वरूप बताया, उनके लक्षण बताए, उनके बढ़ने पर हमारा किस प्रकार का स्वभाव होता है और हमारी यदि मृत्यु हो जाए तो हमको कौन सी गति की प्राप्ति होगी, ये सारी बात बड़े विस्तार से बताई। और बाद में कहा कि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, क्योंकि वास्तव में जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही भगवान के साथ साधर्म्यता, उनके भाव को प्राप्त करता है। तो अर्जुन में जिज्ञासा हुई कि इस प्रकार का जो गुणातीत पुरुष है उसके लक्षण क्या है, उसका आचरण क्या है, किस प्रकार से वो गुणातीत हुआ जा सकता है, उपाय क्या है। तो ये 3 प्रश्न अर्जुन ने 21वें श्लोक में भगवान से पूछे। अब 22वें श्लोक को हम लोग आज श्रवण करेंगे। भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवर्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो अब बता रहे हैं पहले, हे पांडव, अर्जुन को पांडव कह के संबोधित कर रहे हैं। हे पांडव, पांडु के पुत्र, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च। प्रकाश क्या है यहां पर? सत्वगुण का कार्य है। प्रवृत्ति रजोगुण का कार्य है और मोह तमोगुण का कार्य है। तो कह रहे हैं ये प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह ये सभी संप्रवर्तानी का मतलब यदि अच्छी प्रकार से हमारे अंतःकरण में प्रवृत्त हो जाएं, जाग जाएं। संप्रवर्तानी, यदि हमारे अंतःकरण में ये 3 प्रकार की वृत्तियां कोई भी इनमें से यदि जाग जाए, प्रवृत्त हो जाए, अर्थात स्वयं प्राप्त हो जाए। एव का मतलब है तो भी। जो गुणातीत मनुष्य है वो क्या करता है? न द्वेष्टि, इनसे द्वेष नहीं करता, प्रवृत्तियों से द्वेष नहीं करता कि मेरे अंदर ये प्रवृत्ति क्यों जाग गई। मान लीजिए किसी समय हमारे अंदर लोभ जाग गया, तो वो द्वेष नहीं करता उस लोभ से, अपने आप से द्वेष नहीं करता वो। और न निवृत्तानि कांक्षति, और न ही उनकी निवृत्ति की अभिलाषा करता है कि जल्दी से जल्दी मेरे मन से हट जाए। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी जो वृत्तियां हैं, जैसे सत्वगुण की वृत्ति बताई थी प्रकाश और ज्ञान, रजोगुण की बताई थी लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ करना, नए नए कामों को, अशांति, स्पृहा, और तमोगुण की बताई थी मोह, अज्ञान। ये सब वृत्तियां हैं तमोगुण की। तो यदि ये जाग जाएं
तो इनसे द्वेष नहीं करना और इनको तिरोहित करने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए इच्छा नहीं करना। तो इच्छा नहीं करने का मतलब हो गया राग। ये प्रकार का राग हो, इस प्रकार का राग कि अब मुझे इन तीनों वृत्तियों से मुक्ति मिल जाए, इस प्रकार की इच्छा। तो यहां पर जो वृत्तियां हैं ये स्वयं जाग रही हैं। अब जब स्वयं जाग रही हैं तो उसको कह रहे हैं जागने दो। गुणातीत मनुष्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रकाश सतोगुण की वृत्ति हम लोग श्रवण कराए हैं, इसके अंदर ही ज्ञान को भी ले लिया जाएगा। अंतर्भाव ले लेते हैं प्रकाश के अंदर भी ज्ञान का। प्रवृत्तिम चौ, तो यहां पर चौ जो लगाया है वो चौ के साथ रजोगुण की और वृत्तियां उनको भी ले लिया गया। तो जो मेन थी उसको प्रवृत्ति कह के उसके अतिरिक्त लोभ है और अशांति है, कर्मों का आरंभ करना है, स्पृहा है, ये सभी। तो जब गुणातीत हो जाएगा व्यक्ति तब तो इस प्रकार की वृत्तियां नहीं आएंगी, लेकिन जब तक शरीर है तब तक उसके अंदर क्रियाशीलता भी रहेगी, कुछ ना कुछ कामना भी रहेगी। जो आवश्यक कार्य हैं उनको छोड़ा भी नहीं जा सकता। और गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी क्रियाएं तो होती ही हैं। तो इसलिए यहां पर प्रवृत्ति शब्द लिया गया है। लोभ इत्यादि तो गुणातीत में होंगे ही नहीं, इसलिए उनको लिया ही नहीं गया। लोभ, अशांति और स्पृहा ये तो उसमें होते ही नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति उसमें देखी जाती है। तो रजोगुण के दो रूप हैं, राग और क्रिया। राग का मतलब आसक्ति का होना। तो जो आसक्ति है वही दुख का कारण है, और ये राग गुणातीत मनुष्य में नहीं होता है। लेकिन जब तक शरीर है तब तक क्रिया जो है वो देखी जाती है। तो इसीलिए यहां पर प्रवृत्ति शब्द जो है उसको ले लिया गया है। प्रवृत्ति का मतलब यहां पर है क्रियाशीलता। जो आवश्यक कार्य हैं उनके लिए क्रिया करना। तो इस प्रकार का जो चीज है इससे भी वो द्वेष नहीं करता। मोहम एवच, मोह दो प्रकार का होता है। एक तो सत असत वस्तु का विवेक न होना, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न होना, और दूसरा है व्यवहार में किसी समय कोई भूल हो जाए। तो गुणातीत मनुष्य में जो पहली प्रकार का मोह है, सत और असत वस्तु का विवेक, वो तो उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि गुणातीत अवस्था पर पहुंच चुका है, इसलिए उसमें मोह का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन व्यवहार में कभी कभी भूल हो जाना ये गुणातीत मनुष्य के अंदर भी देखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई सलाह दे दी और उस सलाह के आधार पर गुणातीत मनुष्य किसी निर्दोष व्यक्ति को भी दोषी मानने लगा अथवा दोषी व्यक्ति को भी निर्दोष मानने लगा। तो ये व्यवहार की बात है। व्यवहार में भूल होना संभव है, गुणातीत मनुष्य में भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि ये मोह जो व्यवहार का मोह है और प्रवृत्ति जो आवश्यक कार्य करने के लिए क्रियाशीलता देखी जा रही है और जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, इनसे भी जब ये उत्पन्न होते हैं तो इनसे भी गुणातीत मनुष्य प्रभावित नहीं होता है। वो अपने को ब्लेम नहीं करता है और ना ही इनसे छुटकारा पाने की इच्छा करता है, क्योंकि उसे मालूम है स्वाभाविक रूप से आए हैं, स्वाभाविक रूप से चले जाएंगी। न द्वेष्टि संप्रवर्तानी न दिव्यतानी कांक्षति। तो जो सत्वगुण का कार्य है प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह, ये यदि अच्छे प्रकार प्रवृत्त हो जाएं, अर्थात ये यदि स्वतः प्राप्त हो जाएं और होते ही हैं, यदि दिख जाएं तो इसे द्वेष ना करना और इसे छूटने की इच्छा नहीं करना। वो ये नहीं सोचता कि ये वृत्तियां मेरे अंदर क्यों उत्पन्न हो रही हैं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा सोचता है तो ये द्वेष हो गया। द्वेष का मतलब अनलाइक, डिसलाइक।
और छूटने की इच्छा भी नहीं करता उनसे, क्योंकि उसके ऊपर इन वृत्तियों के आने का और जाने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। वो देह धर्म से ही ऊपर उठ चुका है। और ये वृत्तियां तो जब तक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, मन, इंद्रियां इत्यादि, तब तक ये आएंगी ही आएंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इनसे निर्लिप्त हो जाता है वो हर प्रकार से। तो किसी भी प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होने पर ना तो उसको बुरा माने और ना उससे छूटने की इच्छा करे। तो जो लोग इस संसार में रहकर चेष्टापूर्वक वैराग्य का अभ्यास करते हैं, उनको हम निर्गुण नहीं कह सकते। वैराग्य यदि स्वयं से आया है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके लिए प्रयास किया जा रहा है तो ये निर्गुणता नहीं है ये। और जो विशेष स्वार्थ के कारण सांसारिक कार्यों में लगे हैं वो भी निर्गुण नहीं है। तो दो बातें होती हैं, तो होना और एक करना। तो यहां पर जो बात की गई है होना की, अपने आप हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय इटसेल्फ। ये बात वृत्तियों के संबंध में, ये बात हमें समझनी चाहिए कि वृत्तियां कभी तो अपने आप से प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात हो जाती हैं, और कभी हम उनको बुद्धिपूर्वक करते हैं। तो होना और करना जानबूझकर, उनसे संबंध जोड़ना। तो होना एक समष्टिगत क्रिया है और करना व्यक्तिगत क्रिया है। जब हम करते हैं तो हमारे अंदर कर्तापन का अभिमान भी होता है, मैंने ये किया। और जो हो रहा है वो अपने आप नेचुरली हो रहा है, प्रकृति ही कर रही है, समष्टिगत क्रिया हो गई। जैसे वर्षा हो रही है तो इसके अंदर कोई अहंकार में नहीं है, ना प्रकृति को अहंकार है, ना वर्षा को अहंकार है, ना इंद्र को अहंकार है, किसी को अहंकार नहीं है, क्योंकि समष्टिगत क्रिया है, ये होना है, ये हो रही है, नियम है एक प्रकृति का, उस नियम के अनुसार वो हो रहा है। लेकिन यदि किया जाएगा तब उसके अंदर बुद्धिपूर्वक किया जाएगा, तब उसमें अहंकार आएगा, कर्तापन भी आएगा। तो संसार में जो हो रहा है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम जो करते हैं उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ती है, उसके हम भोक्ता हो जाते हैं। हम लोग पहले श्रवण किए हैं कि जिस शक्ति के द्वारा इस संसार की अनेक गतिविधि चल रही हैं, सूर्य चल रहा है, हवा चल रही है, वर्षा हो रही है, नदियां चल रही हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं, कितनी ही क्रियाएं हो रही हैं, अनंत गतिविधियां हैं संसार के अंदर जो अपने आप हो रही हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर खून चल रहा है, पाचन क्रिया से हमारा खाना पच रहा है, हमारा श्वास चल रहा है, हम खुद चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं हम। तो जो शक्ति है वो शक्ति एक ही है, जिससे समष्टिगत क्रिया हो रही है, उसी शक्ति से व्यक्तिगत क्रिया हो रही है। तो संसार में होने वाली क्रियाओं का जब गुण और दोष हमें नहीं लगता, तो शरीर के द्वारा जो क्रिया हो रही है उनका दोष भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन लगता है। लगने का कारण है शरीर से जो क्रियाएं हो रही हैं उनके साथ हमारा संबंध मान लेना। संबंध है नहीं, मान लेना, क्योंकि आत्मा चेतन तत्व है और कर्म जड़ है। जड़ शरीर के द्वारा जड़ कर्म ही होता है। तो जड़ कर्म से चिन्मय आत्मा का कोई संबंध नहीं हो सकता, लेकिन ये आरोपित कर लिया गया है संबंध कि ये काम मैं कर रहा हूं, इसका कर्ता मैं हूं, इसलिए हमें उसकी जिम्मेदारी लेकर उसका भोक्ता भी बनना पड़ता है। इसीलिए किसी भी वृत्ति के उदय होने पर हमें उससे राग द्वेष नहीं करना। यही है निर्लिप्तता की अवस्था। राग द्वेष का मतलब लाइक और डिसलाइक्स, हमारा संबंध जुड़ गया एक वस्तु के साथ कि ये चीज मुझे अच्छी लगती है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, संबंध जुड़ गया। अब अहंता ममता का संबंध हो गया, ये मेरा है, ये नहीं है। तो जब ये सारे लाइक्स और डिसलाइक्स, राग और द्वेष
केवल एक स्फुरण मात्र हैं चित्त के। एक वृत्ति उठती है और चली जाती है, जैसे कि तरंग उठती है और विलीन हो जाती है सागर में। अब तरंग का उठना और तरंग का विलीन होना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी अनंत काल तक। इसको कोई नहीं रोक सकता, जब तक सृष्टि है चलेगा। उसी प्रकार से जब तक हमारा शरीर है, हमारे चित्त के अंदर, हमारी चित्त वृत्ति के अंदर ये तरंगे, राग और द्वेष की तरंगे हैं ये, तो तरंगों की तरह से ये दोनों उठेंगी और शांत होंगी, उठेगी और शांत होंगी। वी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय देम इन एनी वे। जब हम उनसे अपनापन मान लेते हैं कि अच्छा ये तरंग मेरी है, तब हम उसमें फंसने का हमारा चांस बन जाता है। तो उसमें अपनापन रखना अर्थहीन है। जैसे कोई सागर में तरंग उठ रही है और टेंशन करने लगे कि अरे ये तरंग उठी, फिर ये मर गई, फिर ये उठी, फिर ये मर गई, विलीन हो गई, तो इसमें क्या टेंशन करना। अरे हो रहा है तो होने दो। बिल्कुल उसी प्रकार से जो हमारे अंतःकरण में हो रहा है उसे होने दो। अपना संबंध काहे मानना उससे। तो इसका तात्पर्य यह बनता है कि जो गुणातीत मनुष्य है उसकी कभी ये इच्छा नहीं होती कि केवल मुझे प्रतिकूलता ही, अनुकूलता ही मिलती रहे और मेरी प्रतिकूलता नष्ट हो जाए, सुविधाएं मिलती रहें और मुझे कोई असुविधा ना हो, इस प्रकार की उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। जब जो जैसा मिल गया वो ठीक है। इन दोनों का ज्ञान तो होगा उसको, ऐसा नहीं पता कि उसको ज्ञान नहीं है कि अनुकूल है या प्रतिकूल है। ज्ञान तो है लेकिन उस पर प्रभाव नहीं पड़ता अंदर। तो उनसे वो अच्छा और बुरा नहीं मानता उनको, क्योंकि ये हमारी तो है नहीं ना, ये प्रकृति की देन है। पूर्व संस्कारों की वजह से उठ रही हैं तो उठने दो। उठती हैं और डिसॉल्व हो जाती हैं। तो हमारे जो संस्कार पुराने जन्मों के हैं वो भी वृत्तियों के साथ हमारी डिसॉल्व हो रहे हैं, धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं, यदि हम कोई नया संस्कार ना बना लें उनके माध्यम से। हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध है केवल भगवान से। हमारा का मतलब हमारी आत्मा का। हमारी आत्मा मतलब हम आत्मा ही तो हैं, और क्या है हम आत्मा हमारी नहीं है, हम आत्मा ही हैं। वही हमारा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप। हम कहते हैं ना कि मेरा ये नाम है, तो मेरा ये नाम नहीं है। मेरा नाम मेरे शरीर का परिचय है, इसको इस नाम से बुलाया जाता है सुविधा के लिए। ये शरीर है मेरा, इस शरीर को इस नाम से बुलाया जाता है जिससे सुविधा हो जाएगी। पहचानेंगे कैसे वरना कि कौन कौन है, लेकिन वो मेरा नाम नहीं है। मेरा तो कोई नाम हो ही नहीं सकता। तो अब हम लोग 23वें श्लोक को श्रवण करते हैं। भगवान कह रहे हैं उसमें जो लक्षण बताया है गुणातीत मनुष्य का, वो आगे बता रहे हैं उसमें। उदासीनवत्वासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेंगते। यो का मतलब है जो व्यक्ति, उदासीनवत मतलब उदासीन की भांति, आसीनो आसीन मतलब बैठा है, स्थित है, गुणैर न विचाल्यते गुणों के द्वारा जो विचलित नहीं होता, न विचाल्यते। गुणावर्तन तो इत्येव कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इति इस भाव से, यो माने जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, अवतिष्ठति, न इंगते। न इंगते का मतलब है स्वयं कोई चेष्टा नहीं करता, अपने आप से कोई चेष्टा नहीं करता। स्वभाव के अनुसार जो हो रही हैं चेष्टाएं वो होती रहें, अपनी ओर से बुद्धिपूर्वक जानबूझकर कोई चेष्टा नहीं करता। ये लक्षण है उसका। वो हमेशा उदासीन की भांति रहेगा। तो गुणों में बरत रहे हैं, ये गीता का एक सिद्धांतिक वाक्य है, अनेकों स्थान पर आया है और हम लोगों ने भी इसकी बहुत विस्तृत रूप से व्याख्या कर चुके हैं। हम लोग गुणों के द्वारा ही सभी क्रियाएं हो रही हैं।
तीसरे अध्याय में 28वें श्लोक में यही कहा, गुणा गुणेषु वर्तन्त। यहां पे गुणा वर्तन्त इत्येव कह दिया, एक ही बात है। वहीं पर हमने इसकी चर्चा भी की थी, तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। तो कह रहे हैं उदासीनवत, जैसे दो व्यक्ति मान लीजिए परस्पर विवाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब दो में से एक का पक्ष लेने वाला क्या कहलाएंगे? पक्षपाती है। जो दोनों का समझौता कराता है उसको बोलेंगे मध्यस्थ। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा भी है, जो दोनों को देखता तो है लेकिन पक्ष किसी का नहीं लेता है, न किसी से कुछ कहता है। इसको बोलेंगे उदासीन। उत प्लस आसीन, उत का मतलब ऊपर, आसीन माने जो बैठा है। उदासीन तो जो ऊपर बैठा है, मतलब देख रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। तो कह रहे हैं उदासीनवत, उदासीन की भांति जो आसीन हो, जो स्थित है। तो उदासीन में भी आसीन है और एक और आसीन बाद में लगा दिया गया, अर्थात जो अपनी वृत्तियों से लिप्त नहीं होता, केवल दृष्टा मात्र है। मेरे अंतःकरण में अब सात्विक वृत्ति उठी, ठीक है। अब राजसिक उठी, यह भी ठीक है। तामसिक उठी, यह भी ठीक है। तो जैसी वृत्ति उठी वैसा ही वो थोड़ा बहुत उसमें उसको काम करने का कोई आग्रह तो है नहीं, तो जितना आवश्यक है उस वृत्ति के अनुसार वो कार्य कर लिया, बस इतना बहुत है, एनफ। गुणैर्यो न विचाल्यते, तो जो तीन गुणों की वृत्तियां हैं इनसे विचलित नहीं होता, शांत रहता है। जैसे मान लीजिए आज हमने भजन किया, हम माला कर रहे हैं, तो आज बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मन में शांति है। और अगले दिन कोई पुराने संस्कार उमड़ आए, किसी ने कुछ हमको कह दिया, किसी से झगड़ा हो गया, तो जो आज भजन में रस आ रहा था कल को नहीं आएगा। अब जब कल को रस नहीं आ रहा है तो परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा भजन खत्म हो गया, मेरा भजन खत्म हो गया, मैं क्या करूं। टेंशन कर रहा है। टेंशन भी दो प्रकार का है, एक तो अपने अंदर अपने को कोसना, उसमें निगेटिव फीलिंग्स के साथ कि मुझसे भजन वजन नहीं होगा, और गुस्से में आके छोड़ भी देता है माला करनी। दूसरा व्यक्ति है, नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हो रहा होगा, कोई रीजन होगा, मेरे अंतःकरण में कोई वृत्ति आ गई है, थोड़ी देर में चली जाएगी, कोई बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखो, हैव पेशेंस। तो भजन में बड़ा आवश्यक है पेशेंस रखना, धैर्य रखना, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस आती हैं करते करते, कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता है, वही बात उन्हीं के मुख से। थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक हो जाएगा सब। परेशान क्यों होना है? और अगर भजन में सुख मिल रहा है तो भी बार बार उसकी इच्छा ना करे कि मेरे को बड़ा आनंद मिल रहा था, मेरे को बड़ा आनंद मिल रहा था, तो उसकी इच्छा करना। नींद आ रही है तो भी विचलित ना हो। अगर बहुत ज्यादा नींद आ रही है, रात को नहीं पूरी हो पाई है, तो थोड़ी देर सो जाओ, आधा घंटे के लिए सो जाओगे तो फ्रेश हो जाओगे, कोई बात नहीं है, चिंता क्यों। शरीर की जरूरत है नींद, जितनी सीमा तक उतनी नींद ली जा सकती है, उससे विचलित होने का क्या फायदा है। भजन का सारा फल चित्त को स्थिर करने में है, बस इतना। हमारा मन कभी भी चंचल नहीं होना चाहिए, चाहे भौतिक वस्तु हो चाहे कैसी भी हो। एक स्थिरता हमारे मन में, हमारे बुद्धि में प्रगाढ़ रूप से बैठी होनी चाहिए, एक खूंटे की तरह, हिलेगा नहीं वहां से। तो जब तक शरीर है तब तक भोजन भी चाहिए, तब तक विश्राम भी चाहिए, कुछ कार्य भी करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें बहुत अधिक सुख बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। न सुख बुद्धि रखो न दुख बुद्धि रखो, जो होना है होने दो, लेट गो। क्योंकि तो वृत्तियां हैं, आएंगी और जाएंगी, अब इसमें क्या हमको दोष देना उसको। तो उन वृत्तियों के साथ अपना राग द्वेष का संबंध नहीं जोड़ना है, निर्विकार भाव से स्थित रहना है। गुणा गुणेषु वर्तन्त, ये मान के कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इससे मेरा क्या लेना देना।
मैं तो दूर खड़ा हूं, मैं तो एक अलग वस्तु हूं। तो गुणातीत मनुष्य इस प्रकार से अपने भाव को रखता है, वो वास्तव में दूर खड़ा होता है इनसे, यही उसका लक्षण। यदि हमारा चित्त बहुत अधिक चंचल हो रहा है तो समझ लिए हम अभी गुणों में बहुत अधिक फंसे हुए हैं। लेकिन यदि धीरे धीरे मन में शांति आ रही है तो अब हम गुणातीत अवस्था की ओर चलने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। न इंगते, इंगते का मतलब चेष्टा। तो पहले संबंध का निषेध किया उस वृत्ति के साथ, और अब क्रिया का निषेध कर रहे हैं। वृत्ति के उदय होने पर संबंध का निषेध किया, हमें जोड़ना नहीं है कोई संबंध राग और द्वेष के द्वारा। अब यहां पर क्रिया का निषेध, कि वो किसी प्रकार की कोई क्रिया भी नहीं करता स्वयं से, क्योंकि आत्मा की तो कोई इच्छा है ही नहीं क्रिया करने की। क्रिया करना ही शरीर का धर्म है। और गुणातीत मनुष्य के अनुसार जितने भी गुण समूह हैं वो शरीर के अंदर अपना अपना कार्य कर रहे हैं, वो स्वयं तो कुछ भी नहीं करता, स्वयं भी कुछ भी नहीं करता। इसका ये मतलब है कि स्वयं को किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं मानता। जो आवश्यक कार्य हैं वो तो करने पड़ते हैं। तो स्वयं को किसी वस्तु का कर्ता न मानना, यही है क्रिया का ना करना, क्योंकि तब कर्म भी अकर्म में परिवर्तित हो जाता है। और हमारा उद्देश्य है कि हमारा किसी भी प्रकार से कोई कर्म ना बने। तो यहां पर 3 बात आई, न विचाल्यते, अवतिष्ठति और न इंगते। 3 बातें। न विचाल्यते, विचलित नहीं होना, अवतिष्ठति, स्वरूप में स्थित रहना, न इंगते, क्रिया का, चेष्टा का न होना। किसी के द्वारा भी विचलित न होना, क्योंकि जो भी इस जगत के अंदर चीज दिखाई दे रही है, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, परिस्थिति हो, ये सब कुछ गुणों का ही कार्य है। तो गुणा गुणेषु, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात गुण अपने अपने कार्यों में बरत रहे हैं, कार्यों में। क्योंकि गुण के कार्य को भी गुण कह दिया जाता है। जैसे गुण है सात्विक गुण, अब सात्विक गुण का कार्य है मन। तो मन के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई विकार आता है तो सात्विक अहंकार रूपी गुण मन रूपी गुण में, अर्थात गुण के कार्य में व्यवहृत हो रहा है। उसी प्रकार राजसिक अहंकार अपने कार्य 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां में से किसी के अंदर भी अथवा सब के अंदर व्यवहृत हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, उसका बरत रहा है, उसके थ्रू कुछ ना कुछ कर रहा है। यही है गुणा गुणेषु वर्तन्त। उसको एक ज्ञान तो होता है, क्योंकि ये नहीं कि उसमें चेतना का अभाव हो गया है, उसे ज्ञान है कि उसके द्वारा क्रिया हो रही है, लेकिन स्वयं को उस क्रिया का कर्ता न मानना। और इसका कारण है कि वो अपनी स्थिति शरीर में मानता ही नहीं है, क्योंकि शरीर में उसकी आसक्ति नहीं है। वो अपने शुद्ध स्वरूप में ही स्थित है, और शुद्ध स्वरूप है उसका भगवान का नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास। यही है हमारा शुद्ध स्वरूप। तो वो उसमें स्थित होने के कारण स्वयं को न तो कर्ता मानता है, और जब कर्ता नहीं मानता तो चेष्टा होते हुए भी उससे चेष्टा नहीं हो रही है, न इंगते। तो इस प्रकार भगवान ने 2 श्लोकों में 22 और 23 में गुणातीत मनुष्य का जो लक्षण है वो बताया। अब हम लोग कल से 24 और 25वें श्लोक में उसका जो आचरण है उसका श्रवण करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।